जम्मू कश्मीर की सरकार ने SO 443 एक इशू किया है, जिस SO 443 के तहत उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के अनुच्छेद 3 के तहत सरकार कॉप्स कमांडर की गुजारिश के ऊपर 1034 कनाल और 6 मरला ज़मीन गुलमर्ग में उसको नोटिफाई करती है स्ट्रैटेजिक एरिया, और इसी तरीके से दूसरा 354 कनाल सोनमर्ग में इसको भी स्ट्रैटेजिक एरिया डिक्लेयर करती है। यानी कुल मिलाकर लगभग आप यूं समझ लीजिए 1388 कनाल जमीन जो है वो आर्मी को उसे स्ट्रैटेजिक एरिया डिक्लेयर किया गया है, और इस स्ट्रैटेजिक एरिया में आर्मी के ऑपरेशंस होंगे। आर्मी की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट के लिए इस ऑपरेशन एरिया को इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने कॉप्स कमांडर से ये कहा है कि आपने एनवायरनमेंट के कानूनों का पूरा पूरा ख्याल रखना है ताकि किसी तरीके से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान न पहुंचे। कॉप्स कमांडर से ये भी कहा गया है कि कोई भी दूसरा कानून जो जम्मू कश्मीर में लागू है उस कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये भी कहा गया है कि अगर इस सिलसिले में कॉप्स कमांडर से ये भी कहा गया है कि अगर इस सिलसिले में कोई भी कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल कोई ऑर्डर पास करता है, उस ऑर्डर का, उस ट्रिब्यूनल के आदेश का भी पूरा पूरा पालन किया जाएगा। यानी टूरिज्म विभाग ने 1034 कनाल के करीब करीब जमीन जो है गुलमर्ग में और 354 कनाल जमीन जो है वो सोनमर्ग में आर्मी को दे दी है ऑपरेशंस के लिए, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए ये ज़मीन दे दी गई है। इसकी नोटिफिकेशन जो है 31 दिसंबर 2021 को जारी की गई, और ये नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि 17 जून 2020 को उस समय की जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर बिल्डिंग कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1988 और JNK डेवलपमेंट एक्ट 1970 का इस्तेमाल किया था, और उसमें स्ट्रैटेजिक एरिया को नोटिफाई किया था। और उस स्ट्रैटेजिक एरिया को नोटिफाई करके ये कहा गया था उसी समय कि ये वो एरियाज होंगे जिन एरियाज को आर्मी इस्तेमाल करेगी अपने ऑपरेशंस के लिए, या मान लीजिए वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वहां पर कोई बिल्डिंग बनानी है, या उसे ट्रेनिंग के तौर पे इस्तेमाल करना है, उसके लिए आर्मी उस जमीन को ले सकती है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन अगर वहां पर करनी है स्पेशल डिस्पेंसेशन के जरिए, उस कंस्ट्रक्शन के लिए भी आर्मी को वो एरिया मिलेगा। और इस अमेंडमेंट के जरिए कुछ एरियाज को स्ट्रैटेजिक एरिया आर्मी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिक्लेयर किया जाएगा, और जब स्ट्रैटेजिक एरिया डिक्लेयर होगा तो स्पेशल डिस्पेंसेशन के जरिए वहां पर कंस्ट्रक्शन होगी। इसका मतलब यह हो गया कि पहले आर्मी को बहुत सारे प्रोसीजर्स से गुजरना पड़ता था, उसके बाद जाकर आर्मी को परमिशन मिलती थी किसी भी जगह लैंड एक्वायर करने की, और उस लैंड के ऊपर अगर आर्मी ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की। लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, और उस नोटिफिकेशन में 1034 कनाल के करीब करीब ज़मीन जो है वो गुलमर्ग में स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर कर दी, और दूसरी तरफ 354 कनाल ज़मीन जो है वो सोनमर्ग में स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर की है। अच्छा, इसमें यह भी मैं आपको बताऊं कि आपको अच्छे से यह भी याद होगा कि जून 2020 में हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर की चीफ सेक्रेटरी को यह कहा था, उस समय के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम को यह कहा था कि आर्मी ने एक प्रपोजल दिया था, वो एक ट्रांजिट कैंप जो है सोनमर्ग वैली में बनाना चाहते थे। जब उन्होंने ट्रांजिट कैंप की गुजारिश की तो सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसका जबरदस्त तरीके से इसकी मजम्मत की थी और जबरदस्त तरीके से इसको रेजिस्ट किया था, और उन्होंने ये कहा था कि यहां पर ना तो कंस्ट्रक्शन इस तरह की कोई होनी चाहिए और ना ही इस तरह की कोई बिल्डिंग्स बननी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, और इस इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में अगर इस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई, अगर ये सब कुछ हुआ, तो उसका सीधा सीधा नुकसान यहां की इकोलॉजी को, उसका सीधा सीधा नुकसान यहां के एनवायरनमेंट को होगा। उसके बाद आर्मी कोर्ट चली गई। जब आर्मी कोर्ट चली गई तो
जम्मू कश्मीर की सरकार ने वहां एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मामला चीफ सेक्रेटरी की जेर गौर आया और ये फैसला वहां पर लिया गया कि उस एरिया को स्ट्रैटेजिक एरिया डिक्लेयर किया जाए ऑपरेशनल और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए, आर्मी की ऑपरेशनल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए इसे स्ट्रैटेजिक एरिया डिक्लेयर किया जाए। सरकार ने जब ये स्टैंड लिया तो उस समय जम्मू कश्मीर में चीफ जस्टिस थी जस्टिस रिटायर्ड गीता मित्तल और जस्टिस रशीद अली डार ने 4 जुलाई 2019 को आर्मी को इजाजत दी कि आप अपना ट्रांजिट कैंप बना सकते हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट में भी तरमीम की गई और तरमीम करके उसके अंदर एक लफ्ज डाला गया स्ट्रैटेजिक एरिया। तो उसी स्ट्रैटेजिक एरिया के तहत अब गुलमर्ग में 1034 कनाल और सोनमर्ग में, जैसे मैंने आपको कहा कि वहां पर भी 354 कनाल के करीब करीब जमीन जो है वो आर्मी को हैंडओवर कर दी गई है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊं कि 2018 में लेजिस्लेटिव असेंबली में उस समय की पीडीपी बीजेपी सरकार ने यह कहा था कि ऑलरेडी आर्मी के पास 4,28,000 कनाल जमीन जो है वो आर्मी के पास है और बाकी फोर्सेस के पास है। और उन्होंने उस समय ये कहा था कि ये जमीन ऑलरेडी दी गई है ताकि आर्मी इसे अपने ऑपरेशनल अफेयर्स के लिए इस्तेमाल कर सके। तो सोनमर्ग और गुलमर्ग में लगभग मैंने जैसे आपको बताया कि 1300-1400 कनाल के करीब करीब जमीन जो है उसे स्ट्रैटेजिक एरिया डिक्लेयर किया गया है और स्ट्रैटेजिक एरिया डिक्लेयर करके इस लैंड को, इस जमीन को आर्मी के हवाले किया गया है ताकि वो इसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए और बाकी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सके।